अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे ऑरेंज मार्मलेड जैम। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम बनाएंगे ऑरेंज मार्मलेड जैम और इसके लिए मैंने तकरीबन 1 kg के करीब ऑरेंजेस लिए हैं। फ़िलहाल तो ये 1 kg हैं। छीलने के बाद देखें कितनी क्वांटिटी होती है इसकी कटिंग करेंगे, इसके छिलके रिमूव करेंगे, बीज रिमूव करेंगे और इसे बाउल में जमा करते जाएंगे। इसका जो वाइट पार्ट है वो जो निकल सकता है उसे तो निकाल देंगे और जो इसका वाइट पार्ट नहीं निकलता उसे रहने देंगे। इसके बीज बहुत इजीली छुरी से निकल जाते हैं और होते सारे सेंटर में ही हैं, आराम से निकल जाते हैं। आपको जैसे इजी लगे आप इसकी वैसे कटिंग कर सकते हैं। सारे हम छील के बाउल में ऐड करते जाएंगे। फिर एंड पर हम इसे हम ब्लेंडर में ब्लेंड करेंगे, जूस नहीं निकालेंगे। इसके पल्प के साथ इसे ब्लेंड करेंगे और इसमें थोड़ी सी हल्की सी बीटरनेस होती है जो कि अच्छी लगती है, बुरी नहीं लगती, जो कि ऑरेंज का हिस्सा है। तो हम उसको बैलेंस करने के लिए जो चीनी की क्वांटिटी है वो सेम रखेंगे। ऑरेंज पील का जो वाइट पार्ट है वो हम अलहदा कर देंगे। इसे आप चम्मच की हेल्प से भी कर सकते हैं और छुरी से भी, जैसे आपको सही लगे। और ये आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। मैं तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब लूँगी और इसकी लंबाई में हम स्लाइसेस कर लेंगे। इसे आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले सकते हैं, कम या ज़्यादा, जितने आप चाहें ले सकते हैं। मैं बस 1 टेबलस्पून के करीब लूँगी, इससे ज़्यादा नहीं। बस इतने काफ़ी हैं, इससे ज़्यादा नहीं ले रही मैं। और हमने सारे ऑरेंजेस जो हैं वो छील लिए हैं, काट लिए हैं। अब हम इसे ब्लेंडर में ब्लेंड करेंगे। इसे हमने ब्लेंड कर लिया, अब इसे पकाएंगे। ऑरेंज जूस को पैन में ऐड करेंगे। अब ये पकने लगा है, इसमें चम्मच चलाते रहेंगे वक्फे वक्फे से। अब इसमें चीनी ऐड करेंगे और चीनी की क्वांटिटी आपने जूस के बराबर रखनी है। जितना आपने जूस लेना है उतनी ही चीनी लेनी है, दोनों की सेम क्वांटिटी होगी। ऑरेंज पील भी साथ ही ऐड कर देंगे। आप इसे एक बार तैयार करके रख सकते हैं और ये महीनों चलता है, ख़राब नहीं होता जल्दी। तो इसे काफ़ी अरसे तक भी रखा जा सकता है बनाकर। अब ये थिक हो गया है तो हम फ्लेम को लो करेंगे और इसे अब एंड तक लो फ्लेम पे पकाएंगे। अब बस 1-2 मिनट और पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये काफ़ी थिक हो चुका है और ठंडा होने के बाद ये मज़ीद थिक होगा। तो इसलिए हमने इसे और नहीं पकाना। बस 1-2 मिनट के बाद हम इसे फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। अब ये कुक हो चुका है। अब हम फ्लेम को ऑफ़ करेंगे और इसे ठंडा करेंगे पहले और फिर इसे बोतल में ऐड करेंगे। ये देखिए, ये ठंडा होने के बाद और थिक हो गया है। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसके साथ ही नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।